कैसे हो सब लोग। तो सोनी भट्ट पोस्टर गर्ल जो अहमदाबाद में बहुत फेमस हो गई है, मन में था कि ऐसा कुछ करूंगी तो कैसा लगेगा। एक दिन आइडिया आया कि करना तो कुछ यूनिक है। नंबर 4 राहु से रूल करती हूँ। सोचा कि कुछ यूनिक करना है। मेरे फ्रेंड्स को मैंने शेयर किया, उसमें जो हिरेन वाघेला है उसको मैंने शेयर किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और उसने मुझे सच में सपोर्ट किया। और तब मेरे फॉलोअर्स कुछ 24,000 या 25,000 कुछ थे, मुझे याद नहीं है अभी। और आज 114 के की जर्नी यहाँ तक लगभग 1 या 1.25 साल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। बहुत स्ट्रगल किया है, ना बारिश देखी है ना ठंडी देखी है। बस अहमदाबाद का जो भद्रा का किला था वहाँ जा, जो मेरा जो बोर्ड है, जो हाथ में लेके इतना बड़ा पोस्टर, और मैं निकल पड़ती हूँ। सच बताऊँ, पहले दिन तो ऐसा लगा था कि ऐसे पोस्टर लेके निकलूंगी तो कैसी लगूंगी। पर मैंने सोचा मेरा थॉट चेंज हो उससे पहले मुझे अप्लाई करना चाहिए। हमने भी बनाया सुंदर पोस्टर और हम निकल पड़े। और हाँ, धीरे धीरे करके हिम्मत आई। लोग मुझे पूछने आते थे, क्या आपके हाथ नहीं दुखते? बहुत लोग तो हंसी भी उड़ाते थे, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई ये बोलता था, ये क्या काम करती है तू, इससे क्या मिलेगा, कौन सुधरेगा। पर आज जब सोनी भट्ट रास्ते पे निकलती है तो इतना प्राउड फील करती है कि लोग पूछते हैं, आप सोनी भट्ट हो ना, आप वही पोस्टर वाली दीदी हो ना, आप पोस्टर गर्ल हो ना। यानी मैंने जो अपनी एक यूनिक पहचान बनाई है, ऑफ कोर्स मैं अकेली नहीं कर पाती। पर मैं सच बताऊं, ये जो जर्नी है ना, आपको भले ही वो एक मेरे सिर्फ पोस्टर दिखते होंगे, पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगती है। बहुत सारे जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो मैंने सहे हैं। यहाँ की जो लोगों के ताने हैं वो भी सुने हैं। पर मैंने सोच के रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैं पहुंच गई आज पोस्टर गर्ल 114 के पे। 100 के की पार्टी भी करी, और उसमें भी मेरे साथ सिर्फ हिरेन वाघेला ही था, बाकी कोई नहीं था। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, पर मेरा सक्सेस कुछ अलग ही था। और सक्सेस का जो एक होता है ना अंदर से खुशी, वो मुझे लाखों करोड़ों लोग मेरे खुद में समाये हुए दिख रहे थे। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। हमने बहुत अच्छी पार्टी भी करी। अभी 1 मिलियन होना है और जल्दी से आगे बढ़ना है। आप सबका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात कहूँ तो बचपन में सीखा था कि ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा ने ही सिखाया था कि जब तक सक्सेस ना मिले ना, तब तक जो घोड़े को पता है अपन ऐसे ऐसे बांध के रखते हैं ऐसे दोनों आंखों के, कि उसको सिर्फ अपना टारगेट ही दिखता है। वैसे भी मुझे अपना टारगेट दिखता है, क्योंकि कुछ अलग करना है, समाज को कुछ देना है, कुछ बन के दिखाना है। भले ही देर सही, पर दुरुस्त आएंगे और तंदुरुस्त आएंगे, मजबूत आएंगे, ऐसा सोच के रखा था। पर उसमें सपोर्ट तो सिर्फ रिवर फ्रंट अहमदाबाद हिरेन वाघेला ने ही किया। होते हैं ना कुछ दोस्त के शुरुआत भी करवा देते हैं, आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं, पर जब वो एंड तक कोई होता है जो जाता है, तो ऐसा कोई होता है कि जो आपका हाथ मजबूती से लास्ट तक पकड़ के रखता है, उसको ही सच्चा दोस्त कहा जाता है। ऐसी फ्रेंडशिप भी मिली, लोगों की पहचान भी हुई कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे साथ है, कौन पीठ पीछे बकता है। पर हाँ, मैंने ठान रखी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो सिर्फ वो मछली की आंख ही दिखाई देती है, अर्जुन जैसी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की है। और बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं ना कि सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए ही करती है, तो लाइक्स और कमेंट्स के लिए तो पूरा इंस्टाग्राम दौड़ता है, सिर्फ मैं नहीं। पर मुझे कुछ अच्छा करने का, मुझे कुछ जो लोगों को दिखाना था, जो लोगों को मैसेज देना था, जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, गुजराती में बोलते हैं संतोष था, वो सच में होता है। जब मैं घर पे आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जो सुकून वाली नींद आती है ना, वो उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो वैसा कुछ मेरी लाइफ में है। और हाँ, अलग से पहचान बनाना कोई इजी बात नहीं है।
खूबसूरत लोगों को भी पहचान कैसे मिलती है? हाँ, गोरी स्किन है, अच्छी दिखती है। मेरे लिए उतना सीमित नहीं था। मुझे ऐसा था कि हाँ, मैं अच्छी तो दिखती हूँ, मेरे बाल भी अच्छे हैं, मेरा लुक भी अच्छा है, पर उससे क्या? आज 40 की, कल 50 की, परसों 60 की। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जिससे भगवान ने जो मुझे दिया है, उससे मैं कुछ और अच्छा करके भगवान को दूँ। और हाँ, इतने अच्छे संस्कार जो मिले हैं, उसका कुछ यूटिलाइज, किसी को कुछ देने का, वो जो जो अंदर से एक जज्बा था, और देश के लिए भी कुछ करने का जज्बा है। तो अगर आप सबका सपोर्ट रहा मुझे ऐसे ही, तो मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी ये जो जर्नी है वो सच में टफ रही है। बहुत सारी, जो बोलते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन होती है, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे पीछे खींचने भी कोशिश करी थी। पर जो कमेंट में मेरे साथ लेडीज़ आती है, जो मुझसे बात करती है कमेंट में, वो मुझे एक ही चीज़ सिखाती है कि सोनी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और उनकी ऐसी कमेंट्स से इतना मज़ा आता है कि मेरा मोटिवेशन है वो दुगना हो जाता है। बहुत सारे भाई लोग भी ऐसे हैं कि जो मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सोनी जी हम आपके साथ हैं, सोनी जी गॉड ब्लेस यू, सोनी जी भगवान आपको बहुत खुश रखे, आप बहुत अच्छा संदेश देते हैं। तो ऐसी ऐसी कमेंट्स मुझे इतनी अच्छी आती है। मेरा मेन काम यही है कि मैं लेडीज़ को मोटिवेट करूं, आगे बढ़ने का कुछ मौका दूं, जो गलत वे में जा रही है वो ना जाके कुछ अच्छा करे, हमारे देश को आगे बढ़ाए। अगर मैंने, है ना, बहुत सारे वीडियो देखे थे कि चाइना आगे क्यों है। चाइना में ना, सच बताऊं, जितना काम आदमी करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा लेडीज़ करती है। और लेडीज़ करती है ना, वहाँ पे माहौल कुछ अलग ही होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई देश आगे है टेक्नोलॉजी में या बहुत सारी उपलब्धियों में, तो वह चाइना नंबर 1 है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़े। चाइना तो कुछ नहीं है, उससे आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। और हमारी यहाँ की लेडीज़ इतनी सक्षम है कि वो घर से लेके बाहर तक कुछ भी कर सकती है और ज़बरदस्त कर सकती है। तो जो बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं उनको भी थैंक यू, कि वो मुझे और जज्बा देते हैं कि मैं उनको और आगे बढ़ के दिखाऊं, उनको और जलाऊं। और जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वो तो सच में दिखता है कि वो मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच सोनी भट्ट की, पोस्टर गर्ल की, ये जर्नी को सपोर्ट करने के लिए। और थैंक यू सो मच रिवर फ्रंट अहमदाबाद, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया है। पर हाँ, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब तो है ही, पर जो हम लोग साथ में घूमते हैं, जब हम साथ में जाते हैं, तो वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो भी हमारा ज़बरदस्त है। हमारी बॉन्डिंग भी ज़बरदस्त है। हम बिना कहे, बिना बोले समझ जाते हैं कि अब इसको क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ना दोस्त भी अच्छे मिल जाते हैं, और दुनिया तो आपको जान ही जाती है। तो ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए अगर आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, अगर ज़रूरत लगती है, सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमें मैसेज करना, हम तो हैं ही। और मैं तो सच में वीमेन एम्पावरमेंट में मानती हूँ। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके पास कुछ यूनिक आइडिया है, तो आप सच में मुझसे बात करना, मैं सच में सपोर्ट करूँगी। और ऐसे ही सोनी भट्ट पूरे भारत देश में फेमस होती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबसे। आप सब मुझे दुआ करना और ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू।